आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। इस्लामाबाद विस्फोट में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि की अर्पित। खबर अयोध्या से है, जहां कांग्रेस के नेता पंकज सिंह ने इस्लामाबाद में एक मस्जिद बम धमाके में मारे गए निर्दोषों और मासूमों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जो बोया था वहीं काट रहा है। हमेशा पाकिस्तान ने आतंकवाद को पनाह दिया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। आज उसी आग में पाकिस्तान झुलस रहा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान अपनी हरकतों से इतना पीछे चला गया है कि अब उसका उबर पाना नामुमकिन है। पाकिस्तान में हर ओर तबाही मची है, अपने ही लोग अपने लोगों को मार रहे हैं, लेकिन ऐसे में निर्दोषों और मासूमों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है और चिंताजनक है। पंकज सिंह ने कहा कि आज जो इतना बड़ा हादसा पाकिस्तान में सामने आया है, उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान खुद है। उसने हमेशा आतंकवाद को शह देकर अपनी राजनीति की है और आज अपने ही बुने जाल में फंस चुका है। और हम इस हादसे में जो निर्दोष और मासूमों की जान गई है, उनको ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इतनी बड़ी पीड़ा सहने की शक्ति प्रदान करे, और जो घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना हम करते हैं। भारत हमेशा करता रहा है, करता रहेगा। और कांग्रेस पार्टी से ज्यादा आतंकवाद किसने झेला है? सीने पे गोलियां खाई हैं, शहीदों ने गोलियां खाई हैं। तो आतंकवाद से हमारा नाता बहुत अटूट रहा है और सबसे ज्यादा आतंक से हम ही पीड़ित रहे हैं। और पाकिस्तान जहां मस्जिद में बम दगा, जिसको सबसे पाक जगह मानी जाती है मुसलमान की, और मुस्लिम संप्रदाय ही अपने भाइयों बहनों को मारने में जुटा हुआ है। तो जैसे कहते हैं कि जैसा पेड़ बोओगे वैसा ही फल गाओगे। पाकिस्तान ने जो बोया है वो उसको काट रहा है। जो मृतक मरे हैं नाजायज, जिनका कोई कसूर नहीं था, उनको मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अल्लाह पाक उनको जो है जन्नत नवाजे। शहीद हुए हैं, वहाँ की सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। वहाँ की सरकार इस पे अंकुश नहीं लगा पा रही है। उसको सरकार को इस्तीफा दे करके मध्यावधि चुनाव करा करके नई सरकार का गठन करना चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान में जनरल का ही दबदबा रहता है और वो आतंकवाद के आका हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो बीज बबूल का बोया है, तो उसका फल वो खाएंगे। आतंकवाद का विरोध भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में जोर शोर से हो रहा है। वो चाहे जिस जगह हो, आतंकवाद किसी सरजमी पे पनपे, ये ठीक नहीं है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है और अयोध्या की धरती से हो रहा है। तो ये जानिए कि भारत बहुत मजबूत स्थिति में है। आतंकवाद से लड़ने की पूरी क्षमता यहाँ के नागरिकों में मौजूद है। हम आतंकवाद का जमकर विरोध करते हैं। यहाँ पे हर भारत देखिए, कहीं ना कहीं या तो जो मुस्लिम समुदाय है वो अपने रास्ते से भटक गया, अपने धर्म से भटक गया है, या तो धन के लालच में जो है वो इधर उधर भटक गया। तो उसने जिसने भी ये घटना की है बहुत ही निंदनीय है। सरकार को इसको कड़ा कदम उठाना चाहिए। कहा जाता है आतंकवाद का कोई मजहब नहीं है। बिल्कुल, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ना उनसे जात से मतलब होता, ना संप्रदाय से मतलब होता। उनका मतलब केवल दहशत फैलाना होता है। कि आज यहाँ जो इत्तेहादी जलसा है, उस जलसे का मुख्य उद्देश्य ये है कि कल जुमा के दिन पाकिस्तान में जो मस्जिद में बम धमाका हुआ है, उसका हम ही नहीं, इस देश का सारे लोग, जो भी हमारे नागरिक हैं, सब निंदा कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे देश में इस कार्य को अंजाम दिया गया। इससे साफ होता है कि पाकिस्तान में न शिया सुरक्षित है, न सुन्नी सुरक्षित है। और जो ये घटना अंजाम दी गई है, ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। और इस घटना को मैं भारत ही नहीं बल्कि मैं संयुक्त राष्ट्र से मांग करता हूं कि उसको संज्ञान में लेना चाहिए। और जिस तरीके नमाज के वक्त मस्जिद में हमला किया गया, धमाका किया गया, वो धमाका इंसानियत पर है, किसी शिया समाज पर, सुन्नी समाज पर धमाका नहीं है। ये इंसानियत, मानवता पे एक धमाका है। और पाकिस्तान की पोल पट्टी अब खुल चुकी है कि पाकिस्तान में न मुसलमान सुरक्षित है, न शिया सुरक्षित है। और मैं इस भारत का नागरिक हूँ और इस नागरिक के होने के नाते मैं ये बड़ी मजबूती के साथ मैं कहना चाहूँगा कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं।
और हर जुमा को पूरे देश में नमाज होती है, कहीं कोई चूचा नहीं होती है, कहीं कोई विवाद नहीं होता है। इससे ये साफ होता है कि पाकिस्तान जैसे देशों का दोहरा चेहरा सामने आ चुका है, जो इस देश में, इस दुनिया में इंसानियत के दुश्मन है। और मैं ये सरकार से और संयुक्त राष्ट्र से मैं ये मांग करता हूँ कि पाकिस्तान जैसे देशों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करना चाहिए। और ये जिनको मारे हैं वो मरे नहीं हैं, वो शहीद हुए हैं, वो अल्लाह की इबादत में थे। और इबादत में जो आदमी गलत काम करता है, बुरा काम करता है, उसका अंजाम तो ऊपर वाला खुदा उसको देगा सजा। लेकिन मैं इस देश से और संयुक्त राष्ट्र से ये निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जिसको भारत का हर नागरिक मुर्दाबाद का खिताब देता है, मुर्दाबाद का नारा बोलता है, ऐसे देश को सजा मिलनी चाहिए और तत्काल ऐसे प्रधानमंत्री को, ऐसे शासक को बर्खास्त करना चाहिए। जो पाकिस्तान में मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट हुआ है, उसके खिलाफ यहाँ पर एक जलसा मुनक्कद किया गया है, जिनमें उनसे ये कहा गया है, पाकिस्तान में उन्होंने बताया है कि जो जख्मी हैं उनको सेहतयाब हो। असल में ये दो नजरिए की लड़ाई है, एक यजीदियत एक तरफ है और एक तरफ हुसैनियत है। और मुसलमान जो हुसैन की तरफ है वही मुसलमान, बस जो यजीदियत की तरफ है वो यहूद व नसारा है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। मेरा मानना है, मेरा ये मैं कहना है कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम दिया उसको अमली तौर पर किसने किया? वो घर वालों ने दिया, दर वालों ने नहीं। ये लड़ाई घर और दर वालों की है। इस नजरिए को मुसलमानों को समझना होगा और ये वही लड़ाई है कि जो बम ब्लास्ट किया, वरना यहाँ तो चींटी मारना मस्जिद के अंदर मना है, सही, और वहाँ इंसान को आप मार रहे हैं, बस।